तो फ्रेंड्स, अब हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम जो नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनको सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम जो 11th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उस चैप्टर से जितने क्वेश्चन आए हैं नीट में उन सबको सोल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सब एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाइए। जैसे नीट में मार्किंग करते हैं उसी टाइप से हम अपनी मार्किंग करेंगे। जैसे अगर आपका एक क्वेश्चन सही चला जाता है तो आप +4 मार्क्स लिखिए, अगर एक गलत चला जाता है तो फिर -1। अगर आप खाली छोड़ देते हैं, कोई क्वेश्चन अटेंड नहीं करते हैं, तो जैसे 0 लिख दीजिए। और फिर बाद में जब पूरी वीडियो के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो लास्ट में जो भी तुम्हारा स्कोर है उसको कमेंट में हमारे साथ शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कार्लियस लीनियस। तो जो मैंगो है उसका साइंटिफिक नेम लिखना है, जो कि पहले जो साइंटिफिक नेम था वो पहले डिस्क्राइब किया था कार्लियस लीनियस ने। तो यहाँ पर हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे। तो जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट जो वर्ड होता है वो हम जीनस से लेते हैं और सेकंड वर्ड लेते हैं स्पेसिफिक एपिथिक से। तो यहाँ पे जो मैग्नीफेरा है वो जीनस है और जो इंडिका है वो स्पेसिफिक एपिथिक है। और जो ऑथर होता है, जो ऑथर जिसने भी, जैसे यहाँ पर कार्लियस लीनियस है जिसने मैंगो को ऐसे डिस्क्राइब करा है या किसी भी चीज़ का जैसे जो भी नाम देता है उसका नेम का एब्रीविएटेड फॉर्म में उसका नेम का जो पहले तो जीनस का नाम लिखते हैं, फिर स्पेसिफिक एपिथिक का नाम लिखते हैं और फिर उस ऑथर का नाम एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं जिसने भी उस चीज़ को डिस्क्राइब किया है। तो जैसे यहाँ पर जो हमारा सी वाला आंसर है जो कि है मैग्नीफेरा इंडिका लिन, जिसमें मैग्नीफेरा तो ये जीनस को दिखा रहा है और जो ये इंडिका ये स्पेसिफिक एपिथिक को दिखा रहा है और ये लिन जो ये एब्रीविएटेड फॉर्म है कार्लियस लीनियस के नाम की। तो इसमें जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। जो ये काफ़ी सारे रूल दे रखे हैं, इनमें से कौन सा रूल गलत है ये बताना है हमको। जो ICBN है वो है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो सेकंड ऑप्शन है, एवरी स्पीसीज शुड हैव ए जेनरिक नेम एंड ए स्पेसिफिक एपिथिट, ये भी बिल्कुल सही बात है। और थर्ड ऑप्शन है, साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इलेटिसाइज्ड, ये भी बिल्कुल सही है। जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो सब लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं और सब इटेलिसाइज होते हैं, यानी ऐसे टेढ़े करके लिखे जाते हैं। तो ये 3 के 3 सही हैं, तो ऑब्वियसली 4 वाला गलत होगा, ये डी वाला जो ऑप्शन है ये गलत ही होगा। लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं इसको। जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर, जो कि बिल्कुल गलत बात है। जो जेनरिक नेम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो जो डी ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि एक मैचिंग है। तो इसमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मैच कराना है। जो कि फर्स्ट है हर्बेरियम। हर्बेरियम बोलते हैं जहाँ पर एक जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको ड्राई करके, है ना, और एक पेपर शीट पे करके रखा जाता है। तो जो ए है इसको थर्ड के साथ ऐसे मैच करेंगे, बिल्कुल सही मैच हो रहा है। तो अगर ऑप्शन में देखें हम तो फर्स्ट वाले में ए का फर्स्ट है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसमें से ए और जो सी है वो तो हो नहीं सकते हैं, बी या डी में से कोई आंसर होगा।
ठीक है, तो इसमें अब की बात करते हैं। की होता है एक जो बुकलेट होता है जिसके अंदर करेक्टर्स के बारे में दिया होता है, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। तो बी का 4 के साथ मैच हो गया, और अब जो हमको पता ही चल गया जो डी है वो राइट आंसर, तो जो राइट आंसर है वो ये डी है। और जो म्यूजियम है वो उसको बोलते हैं जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स को ऐसे प्रिजर्व करके रखते हैं ना। तो इसका सी का फर्स्ट हो जाएगा और डी का ये सेकंड हो जाएगा। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है तो फोर्थ क्वेश्चन है द लेबल ऑफ हर्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑन। जो हर्बेरियम सीट होती है जहाँ पे ड्राई प्लांट्स के पार्ट को रखते हैं उसके ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है उस पर टिक लगाना है। तो फर्स्ट है डेट ऑफ कलेक्शन, जो डेट ऑफ कलेक्शन होती है वो हर्बेरियम सीट पर होती है। और प्लेस ऑफ कलेक्शन भी होता है, और उसका जो कलेक्टर का नेम है वो भी होता है, और लोकल नेम भी होता है प्लांट्स का, बोटेनिकल नेम भी, उसकी फैमिली का नेम भी प्लांट्स की, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जो हाइट होती है प्लांट्स की इसके बारे में उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। तो जो डी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है तो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है ये एक मैचिंग क्वेश्चन है, जिसमें हमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच कराना है। और इसमें हमें हाउस फ्लाई के बारे में, जो मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई है उसके बारे में हमें डिटेल दे रखी है, फैमिली, उसकी ऑर्डर, उसकी क्लासेस और फाइलम को उसके मैच कराना है। तो ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है वहाँ से आया है। इसमें अगर फाइलम की बात करें तो जो हाउस फ्लाई है वो एक इंसेक्ट है, और जितने भी सारे इंसेक्ट होते हैं वो सब आर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं। तो डी का तो सेकंड होगा, और डी का सेकंड बस एक ही में दे रखा है जो कि फर्स्ट वाला है, तो इसका फर्स्ट आंसर होगा वैसे तो। लेकिन जो क्लासेस है वो इंसेक्ट है, जो हाउस फ्लाई है उसकी क्लास आता है वो इंसेक्टा क्लास में आती है। और जो ऑर्डर है हाउस फ्लाई का वो डिप्टेरिया है, और जो फैमिली है वो है मस्केडी। तो इसमें जो ए वाला जो आंसर है ये करेक्ट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन तो सिक्स क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से जो दो स्टेटमेंट सही हैं उसको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। तो अर्नेस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन दी थी, तो ये बिल्कुल सही है। और फर्स्ट स्टेटमेंट तो फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फोटो पीरियड रिप्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं करता है प्लांट्स के अंदर। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन फोटो पीरियड अफेक्ट करता है। जो सनलाइट होती है वो फ्लोवर को भी अफेक्ट करती है प्लांट्स के, तो फोटो पीरियड जो होता है वो रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। सी वाला जो स्टेटमेंट है वो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर एच विक्टेटर। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर तो कार्डियस लीनियस ने दिया था, और आर एच विक्टेटर ने तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो ये बिल्कुल गलत है। और जो डी वाला ऑप्शन है वो है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोमियस विद ग्रोथ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जब वो रिप्रोडक्शन करते हैं, ग्रोथ करते हैं, वो तो सेल डिवीजन से ही वो ग्रोथ करते हैं, तो वही उनका रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ उसमें एक ही बात है। तो ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसमें ए और डी सही है, जो कि सी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है
तो 7 क्वेश्चन है, नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेटरी टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी इनमें से कौन सा ऐसा रूल है जो गलत है नोमेनक्लेचर के लिए। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो है द नेम आर रिटन इन लैटिन एंड आर इलेटिसाइज्ड। तो बिल्कुल सही बात है, जो नेम है वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और वो इलेटिसाइड जो ऐसे थोड़ा सा टेढ़े करके ऐसे करके लिखे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो सही है, लेकिन हमको गलत वाला बताना है। ठीक है, तो व्हेन रिटन बाय हैंड नेम आर टू बी अंडरलाइन, जो हैंड से जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उनको अंडरलाइन करके लिखते हैं, सही है। थर्ड है बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और ये सी वाला हमें गलत वाला ही बताना था, ये सी अभी बिल्कुल गलत है। जो नेम होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, क्योंकि लैटिन जो एक डेड लैंग्वेज है जिसमें आगे कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो जब कोई चेंज नहीं आएगा तो जो स्पेलिंग वगैरह रहेगी नाम की, जो अब है वही आगे सब जगह वैसी ही रहेगी स्पेलिंग। तो इसलिए जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं अब, जो कि है तो एट्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो बताना है हमको। फर्स्ट है, अ म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो जो म्यूजियम होता है उसके अंदर फोटोग्राफ नहीं होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, जबकि उसके अंदर उनके असली में जो फोसिल्स वगैरह रहते हैं जिनको प्रिजर्व करके रखते हैं वो चीज़ें होती हैं म्यूजियम के अंदर। तो इसमें फर्स्ट वाला ही जो आंसर है वो हमारा करेक्ट हो जाता है, लेकिन असली में जो फर्स्ट जो लाइन है वो गलत है। तो इसमें ए वाला आंसर सही है। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है तो नाइन्थ क्वेश्चन है, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। तो टोमेटो है और पोटैटो है उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दोनों के अंदर वो कब मैक्सिमम होंगी। तो हमें पता है जो टोमेटो है और पोटैटो है दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो सोलेनेसी फैमिली है उससे बिलोंग करते हैं। तो इनकी जो फैमिली जब सेम है तो जो इनकी फैमिली होगी वहीं पर उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होंगी। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो इसमें सही होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है तो जो टेंथ क्वेश्चन है इसमें हमें 4 साइंटिफिक नेम दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा साइंटिफिक नेम करेक्ट है। तो जो फर्स्ट है ये है मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका हमें पता है हाउस फ्लाई को बोलते हैं, इसमें दे रखा है लिजार्ड को, तो फर्स्ट तो वैसे ही गलत है। तो सेकंड दे रखा है प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, जो कि एक प्रोटोजोन है और जो एक पैथोजन है जो कि मलेरिया को कोज करता है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपोरम है वो एक पैथोजन है और जो मलेरिया को भी कोज करता है। जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होते हैं उसके थ्रू ये अपना जो मलेरिया होता है वो कोज करता है। तो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो 11th क्वेश्चन में हमको एनिमल्स के नेम दे रखे हैं, उनके आगे उनकी फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दे रखी है, फिर बताना है कि किसकी जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है वो मैच कर रही हैं, क्या करेक्टली मैच कर रही हैं या नहीं।
तो जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो है टाइग्रीस, टाइगर। तो टाइगर की स्पीसीज जो होती है वो टाइग्रीज होती है, जो कि बिल्कुल सही दे रखा है इसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाता है, लेकिन और भी ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। जो सेकंड वाला है वो है कैटल फिश, जो कि मोलस्का दे रखा है उसकी क्लास से, जो कि मोलस्का एक पूरा फाइलम होता है, ना कि कोई क्लास। तो सेकंड वाला तो वैसे ही गलत है। और जो सी है वो है ह्यूमन। ह्यूमन में जो फैमिली दे रखी है वो देखिए प्रीमेटा। प्रीमेटा जो है ह्यूमंस के अंदर वो एक ऑर्डर है, ना कि फैमिली। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमें हाउस फ्लाई का ऑर्डर दे रखा है मस्क का, लेकिन जो हाउस फ्लाई का ऑर्डर है वो है डिप्टेरा। जो हमने पीछे भी क्वेश्चन करा था उसमें भी करा था, लेकिन जो हाउस फ्लाई का जो मस्क का दे रखा है ये हाउस फ्लाई का जीनस होता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये मस्क का जीनस दे रखा है, ये जीनस होता है, लेकिन इन्होंने ऑर्डर बता रखा है। तो इसलिए ये जो 11 क्वेश्चन है उसका हमें पहले ही पता चल गया था, आंसर तो ए है। तो अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि है तो जो 12th क्वेश्चन है इसमें हमें जो लिविंग थिंग की एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बतानी है कि लिविंग थिंग की क्या एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जो कॉन्शियसनेस है वो लिविंग थिंग की एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। कॉन्शियसनेस मतलब जो हमारे चारों तरफ हो रहा है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो जो ये सी वाला है ये आंसर सही होगा। बाकी जो रिएक्शन है जो हमारे अंदर होती है मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये तो टेस्ट ट्यूब के अंदर भी हो जाती हैं। और जो मास इंक्रीज होता है चाहे वो इंटरनली हो या चाहे बाहर से इंक्रीज़ हो रहा हो, वो तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी हो जाता है, जैसे माउंटेन्स वगैरह में मास इंक्रीज़ होता रहता है उनका। तो ये सी वाला जो ऑप्शन है इसमें करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि है जो 13 क्वेश्चन है इसमें हमें ICBN की फुल फॉर्म बतानी है, जो कि होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो ये जो फर्स्ट वाला है ऑप्शन वो करेक्ट हो जाता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन इज डैट। बोटेनिकल गार्डन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? तो बोटेनिकल गार्डन जो होता है वो एक एक्सूटो कंजर्वेशन की तरह काम करता है, जो कि जो जर्म प्लाज्म है उसको कंजर्व करके रखता है। तो जो सी वाला आंसर है वो इसमें करेक्ट होगा। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन करेक्टर एज कंपेयर टू जीनस। यानी जीनस से अगर कंपेयर करें तो इनमें से किसके अंदर जनरल करेक्टर कम है, जीनस से कम है किसके अंदर। तो अगर हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो जनरल करेक्टर इंक्रीज होते हैं, यानी सबसे कम जो जनरल करेक्टर्स होते हैं वो स्पीसीज के अंदर होते हैं, उससे ज़्यादा जीनस के अंदर होते हैं, और जीनस से ज़्यादा फैमिली के अंदर होते हैं, और फैमिली से ज़्यादा ऑर्डर के अंदर होते हैं, और ऑर्डर से ज़्यादा फिर क्लासेस के अंदर होंगे, क्लास से ज़्यादा फाइलम या फिर डिवीज़न के अंदर होंगे, और सबसे ज़्यादा जो जनरल करेक्टर्स रहेंगे वो किंगडम के अंदर रहेंगे। तो जो सबसे जीनस जो सेकंड नंबर पर आता है, तो जीनस से जो कम जो करेक्टर होंगे जनरल करेक्टर्स वो स्पीसीज के अंदर होंगे। तो इसमें ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब आपके जितने भी मार्क्स आए हैं उनको कैलकुलेट करो और उनको कमेंट्स के अंदर टाइप करो। और इस वीडियो को अपने अगर अच्छी लगी आपको तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, और आप बताओ अगर हम और भी ऐसी वीडियो लेकर आएँ क्या नहीं।